इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट का मैनुअल सेटअप। बेसिकली हर बार जो है हम CLI के थ्रू यूज़ करते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि हमें पूरा का पूरा बंडल बना के दे देता है। बट कई बार जो है आपको मैनुअली भी चीज़ों को सेटअप करना होता है, और मैनुअली सेटअप्स में आपको बिहाइंड द सीन जो है पता चलेगा कि चीज़ें जो हैं आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं और कैसे चलती हैं। तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप मैनुअल नाम से मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बना लिया है। ठीक है, डायरेक्टरी बनाने के बाद से अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मैं एक यहाँ पे और डायरेक्टरी बनाऊंगा। हम फॉलो करेंगे जो हमारा रिएक्ट का जो रिएक्ट क्रिएट ऐप, जो हमारा CLI है, जो CLI हमें स्ट्रक्चर देता है, हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और साथ में चीज़ों को समझेंगे भी कि एक्चुअली ये वर्क करता कैसे है। तो यहाँ पे पब्लिक के नाम से मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना दी है, और इसके अंदर हम यहाँ पे फाइल बनाएंगे index.html। ठीक है, तो index.html और शिफ्ट एक्सक्लामेशन और यहाँ पे हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो वैल्यू है एक्चुअली, जो HTML का बॉयलर प्लेट है बेसिकली, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ये हम इमिट एक्चुअली यूज़ करते हैं यहाँ पर, और इमिट के थ्रू जो है ये पूरा का पूरा कोड जो है वो आ जाता है। इमिट आप अपने एडिटर में बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड में आप ऐड कर सकते हैं, वो डिफ़ॉल्ट भी आता है, अगर नहीं है तो आप उसको ऐड कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको ईज़िली अवेल होंगी। ठीक है, तो फर्दर चलते हैं। यहाँ पर मैं एक डिव यूज़ कर लेता हूँ बेसिकली, और इसी डिव पे जो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो रन करता है। तो यहाँ पे मैंने एक डिव ऐड कर लिया है, और डिव में ID इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको रूट दे देते हैं। सेव करते हैं, और इसके हम टर्मिनल में बेसिकली चलते हैं। यहाँ पे टर्मिनल में ही हम सारी चीज़ें एक्चुअली यूज़ करेंगे। तो कमांड आज, और मैं यहाँ पे NVM एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नोड का मॉड्यूल्स मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे NVM को यूज़ कर रहा हूँ। तो NVM से अभी जो है मैं स्विच कर गया हूँ 16, जो मेरा नोड का वर्जन है वो 16 है यहाँ पर, और मैं 16 पे मूव कर गया हूँ। आप NVM यूज़ कर सकते हैं आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर हैंडल करने के लिए। तो फर्दर चलते हैं। फर्दर जो है हमें जो है यहाँ पर रिएक्ट का कोई भी एप्लीकेशन एक्चुअली जब बनाने के लिए हमें दो फाइलों की एक्चुअली ज़रूरत होती है। एक हमारा रिएक्ट जो है इटसेल्फ, और दूसरा जो होता है एक हमारा रिएक्ट डॉम। ठीक है, तो इसका CDN URL जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेसिकली, और CDN URL ही जो है हमारा फर्दर जो हमें काम आएगा। अ, वैसे जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करते हैं, तो उसमें वो क्या करता है कि वो डायरेक्टली बंडल जो है डायरेक्टली वहाँ पर आपका जो बंडलर बनता है उसी में वो पूरा पूरा कोड जो है कंपाइल होके आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम CDN का पाथ यूज़ करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, unpack.com। यहाँ पे रिएक्ट का 18 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं, और रिएक्ट जो है यहाँ पे प्रोडक्शन डॉट मिन, बेसिकली प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि ये जो है आपका मिनिफाइड JS फाइल है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, बेसिकली आप अपने ब्राउज़र्स में भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको CDN का पाथ जो है वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। तो जैसे कि मैं अगर ब्राउज़र में आऊँ, यहाँ पे आप सर्च करेंगे CDN रिएक्ट जेएस। ठीक है, CDN रिएक्ट जेएस करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर दोनों का दोनों जो JS फाइल है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो है आपका डेवलपमेंट वाला जो है यहाँ पर वो अनमिनिफाइड है, और आपका जो यहाँ मेन वाला है ये आपको एज ए प्रोडक्शन वो दे रहा है, जो कि आपको मिनिफाइड JS जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने उसको ऐड कर लिया है। उसके अलावा हमें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट के नाम से एक डायरेक्टरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसको मैं पब्लिक के अंदर बेसिकली बनाऊंगा स्क्रिप्ट्स। ठीक है, स्क्रिप्ट्स जो है एक डायरेक्टरी है, और इस डायरेक्टरी के अंदर जो है हमारा एक फ़ाइल होगा जो कि app.js के नाम से। ठीक है, और इसी app.js में ही हमारा पूरा का पूरा फाइल कंपाइल होके यहाँ पे आएगा। बाद में हम इसको रिमूव भी करेंगे तो ये फर्दर जो है ये क्रिएट यहाँ पर होता है। तो इसे हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद से सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर ज़रूरत होता है वो होता है हमें लाइव सर्वर का। ठीक है, लाइव सर्वर जो है नोड का एक मॉड्यूल है जिसको आपको ग्लोबली यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो लाइव
सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर अगर आप मैं यहाँ पे हिट करके आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर जो है ये लाइव सर्वर डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। तो लाइव सर्वर का हम यहाँ पे वर्जन भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं बेसिकली, लाइव सर्वर -v, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पे वर्जन दे रहा है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप npm इंस्टॉल लाइव सर्वर -g करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट्स में चाहें तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें बेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बेबल CLI भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। और उसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे npm इंस्टॉल बेबल CLI, और इसे भी हम जो है इसको यहाँ पर ग्लोबली इंस्टॉल कर देंगे। आप डायरेक्टली ब्राउज़र पे भी इसका बेबल CLI के बारे में देख सकते हैं। CLI, ठीक है। बेबल CLI जो है CLI की इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको इंस्टॉल करेंगे तभी जो है आप यहाँ पर बेबल को रन कर पाएंगे। बेबल बेसिकली जो है आपके जावास्क्रिप्ट फाइल को कंपाइल करता है। आप जो क्या कहते हैं कंपेटेबल एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे ब्राउज़र जो हैं अभी ES6 कंपेटेबल नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो आपके लिए स्पेशली जो है आपके लिखे हुए कोड को, ES6 कोड को वो ब्राउज़र के अकॉर्डिंगली जो है वो कंपाइल करके आपको देता है, ठीक है। तो वो भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, बेबल -v। तो यहाँ पर जो है बेबल, ओके, बेबल, सॉरी, चेक करते हैं कि बेबल है कि नहीं। तो हेल्प, ठीक है। तो बेबल हेल्प करेंगे तो आपको यहाँ पर बेबल जो है बेबल का हेल्प जो है यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके सिस्टम में बेबल जो है इंस्टॉल हो चुका है। फर्दर चलते हैं, आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, npm init करेंगे, ठीक है। npm init करेंगे। npm init क्या करता है कि यहाँ पर जो है हमें पैकेज जेसन जो है ये हमें क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो पैकेज का नेम जो है एज इट इज़ रखते हैं। वर्जन जो है इसको भी एज इट इज़ रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ नहीं डालना है, एंट्री पॉइंट को भी छोड़ देते हैं। ये सब चीज़ें हमारी कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। ऑथर में अगर आपको अपना नाम देना है तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ठीक है। ओके, यस, ठीक है, यस करके हम एंटर कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर पैकेज जेसन के नाम से एक फाइल जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया। पैकेज जेसन आपका यहाँ पर फर्दर क्रिएट हो गया है और यही पैकेज जेसन जो है आगे बिल्डअप करेगा। आप जो हमें डिपेंडेंसीज वगैरह सारी डालनी होंगी तो वो सारी चीज़ों में ये पैकेज जेसन ही हमारा यहाँ पर हेल्प करेगा। दो चीज़ों की एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कोड है हम वो लिख रहे हैं वो हम ES6 में लिखेंगे, प्लस जो हम यहाँ पे JSX पे यूज़ करेंगे। तो अगर बेबल्स, तो यहाँ पर हमें बेबल की एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी। तो दो चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होगी। एक तो होगा हमें बेबल प्रीसेट env एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो npm इंस्टॉल, और ये हम जो है इसे हम लोकली इंस्टॉल करेंगे। तो npm इंस्टॉल बेबल प्रीसेट env, ठीक है। हाँ, इसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और ये जैसे इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलेशन होने के बाद से यहाँ पर ये एज ए डिपेंडेंसी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखिए आप, जैसे कि आपने एज ए डिपेंडेंसी जो है ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए होगी बेबल। सो सेम चीज़ यहाँ पर बेबल प्रेजेंट और सॉरी प्रीसेट, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा रिएक्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, ये दो चीज़ें हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ऑलरेडी जो है हमने यहाँ पर ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया है हमारा लाइव सर्वर, और यहाँ और इसके अलावा जो है हमने यहाँ पर दो चीज़ें इंस्टॉल कर दी। एक हमारा बेबल प्रेजेंट एनवायरनमेंट और बेबल प्रेजेंट रिएक्ट, ठीक है, दो चीज़ें। और इसके अलावा थर्ड जो था वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया था जो कि बेबल CLI रिक्वायर्ड होगा आपके बेबल को कंपाइल यहाँ पर करने के लिए, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें जो है आपको इंस्टॉलेशन से एक्चुअली ज़रूरी है। और इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद से आप यहाँ पे देखें कि आपका एक पैकेज जेसन बना। पैकेज जेसन के अलावा जो है आपका यहाँ पे पैकेज लॉग जेसन बना, जिसमें जितने भी अदर डिपेंडेंट
नोड के मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे जो है यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज़ इसको आप छोड़ दीजिए। और एक यहाँ पर हमारा नोड मॉड्यूल के नाम से एक डायरेक्टरी बना जिसके अंदर सारे मॉड्यूल्स बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल हुए पड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत लंबा लिस्ट है, और इस लिस्ट में सारे के सारे जो है डिपेंडेंसी जिन जिन मॉड्यूल्स पे थी वो सारे मॉड्यूल्स जो है अब यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो है अब हमें यहाँ पर हम अपना जो नेक्स्ट एक्चुअली जो जो हमारा यहाँ पर जेएस फाइल जो हमारे यहाँ पर बना होगा, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर प्लग करना होगा। तो उसे भी हम यहाँ पर प्लग कर लेते हैं। तो प्लग करने के लिए अगेन सेम चीज़ होगा हमारा स्क्रिप्ट और यहाँ पर एसआरसी के अंदर जो है हमारा स्क्रिप्ट्स जो है हमारा वो डायरेक्टरी है, और यहाँ पर एफजेएस से जो है हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एफजेएस भी यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसके बाद से जो है यहाँ पर फर्दर जो है हमें स्क्रिप्ट्स जो है एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशंस के लिए आप यहाँ पर दो तरीके से जो है आप यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। एक तो आप मैनुअली आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें इसका एग्जीक्यूशन बेसिकली जो एग्जीक्यूट हमें यहाँ पर करना है उसे हमें यहाँ पर नोड एक्चुअली कमांड्स के थ्रू करना है। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसिकली उस कमांड्स को यहाँ पर हम सेटअप करने की कोशिश करेंगे। ना भी जो स्क्रिप्ट एक्चुअली एक्शन जो होगा वो हमारे स्क्रिप्ट के अंदर होगा। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टेस्ट है, और तो कभी भी आप कमांड को जब रन करते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, npm रन आपका डेव या समथिंग, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं उसके लिए मैं यहाँ पे सर्वर दे देता हूँ, सर्वर, और सर्वर में यहाँ पर हम दे देते हैं सर्वर वाला कमांड जो कि हमें कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो लाइव सर्वर पब्लिक, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पब्लिक डायरेक्टरी को टारगेट करना है, इसलिए हम यहाँ पर पब्लिक डायरेक्टरी को हम यहाँ पर देंगे। तो npm रन सर्वर जैसे हम यहाँ पे हिट करेंगे, हिट करते हैं, ये क्या करेगा कि हमारा सर्वर जो है यहाँ पर अप करेगा। ओके, यहाँ पर ओके, सो स्पेलिंग मिस्टेक है, सेव करते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से इसको रन करते हैं, ठीक है। रन करेंगे और यहाँ पे हमारा सर्वर अप हो गया है। यहाँ पे पेज हमारे यहाँ पे लोड होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर हमने अभी कुछ ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर हेलो ऐड कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और सेव करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें जो है अपडेट भी हो रही हैं, ठीक है। अब बात आती है जो है हमारे कोड कंपाइलेशंस बेसिकली, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि ऑलरेडी जो है पहले से हमने यहाँ पर ऐप.जेएस हमने यहाँ पर डाल रखा है, और वही ऐप.जेएस जो है यहाँ पर अभी इंक्लूड हो रहा है। तो एक बार कंसोल लगा के देख लेते हैं कि ये फाइल जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है। कंसोल लॉग में हेलो, ठीक है, सेव करते हैं और इसका इंस्पेक्ट सेक्शन ओपन कर लेते हैं और इंस्पेक्ट में कंसोल में चलते हैं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हेलो जो है वो प्रिंट जो है हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो ये तो स्क्रिप्ट के अंदर जो यहाँ पे फाइल जो पड़ा हुआ है ये कंपाइल एक्चुअली फाइल है, ठीक है। तो ये कंपाइल कहाँ से होगा, ये कंपाइल होगा आपका एक बाहर आपके एक डायरेक्टरी होगा, उस डायरेक्टरी से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम न्यू फोल्डर बनाते हैं, और न्यू फोल्डर जो होगा हमारा एसआरसी, ठीक है। एसआरसी के अंदर जो है हम एक अगेन एक फाइल बनाएंगे, वो हमारा फाइल होगा app.js, ठीक है, app.js। app.js हमारा बन गया, और इसके अंदर हम यहाँ पे कंसोल लिख देते हैं, console.log। बेसिकली इसलिए मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लिख रहा हूँ कि ये क्या करेगा कि उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो app.js इज वर्किंग, ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद से तो हमारे यहाँ पे सर्वर तो हमारा अप हो गया। सर्वर अप होने के बाद से अब जो है हमें क्या रन करना है, हमें जो है हम अपना कोड जो हमारा कंपाइल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वो कोड जो है वो हमें यहाँ पर रन करना है। तो उसको रन करने के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट जो है वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं इसको बिल्ड दे देता हूँ, बिल्ड कंपाइल या फिर वटेवर, मतलब आपको जो मतलब इसका नेमिंग आपको कन्वेंशन जो आपको ईजी लगता है वो नाम जो है आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हमें देना है बेबल, बेसिकली हमें यहाँ पर बेबल को एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर बेबल का जो है कमांड जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले से जो है यहाँ पर बेबल CLI जो है ऑलरेडी आपने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर होगा आपका बेबल, ठीक है, बेबल स्पेस। हमें टारगेट करना है कि किसको करना है, हमारा सोर्स फाइल जो है src के अंदर है, ठीक है, src/app.js, ठीक है। और उसके बाद से होता है आउटपुट, सॉरी आउट फाइल इक्वल टू, आउट फाइल का जो टारगेट हमारा होगा वो होगा हमारा पब्लिक स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश ऐप डॉट जेएस, ठीक है। आप इसका नाम जो भी आप डालना चाहें वो नाम जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर कमांड यूज़ करेंगे प्रेजेंट, सो डबल हाइफन प्रेजेंट, प्रेजेंट्स इक्वल टू env, क्योंकि हमने एक एनवायरनमेंट और एक रिएक्ट दो जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया था, तो एनवायरनमेंट एंड रिएक्ट, ठीक है, हमने दोनों को यहाँ पर डाल दिया। और इसको अब हम यहाँ पर सेव करते हैं, और सेव करके एक बार इसको भी यहाँ पर हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो रन करने के लिए मैं एक और यहाँ पर एक नया टर्मिनल एक ले लेता हूँ। आप मल्टीपल टर्मिनल्स जो है नोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो एक टर्मिनल पे जो हमारा लाइव सर्वर चल रहा है, और यहाँ पर जो दूसरा हमारा जो टर्मिनल है उस दूसरे टर्मिनल में हम दूसरे कमांड्स को, बेसिकली बिल्ड वाले कमांड को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम कमांड को रन करते हैं, तो npm रन बिल्ड, ठीक है। तो बिल्ड कमांड जो है हम यहाँ पर रन करेंगे, और जैसे मैं इसको हिट करता हूँ आप देखिए कि यहाँ पे कंपाइल हो गया है, ये कोड जो हमारे यहाँ पर कंपाइल हो गया है, और ये जो है ऐप जेएस के अंदर आ गया है, ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट, और ये जो है ऐप इज वर्किंग, ठीक है। इवन यहाँ पर भी जो है हमारा कोड जो है आ चुका है। तो इट्स मीन की है जो आपका कोड जो है ये प्रॉपर वर्किंग है, ये स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो हमने क्या किया कि इस कोड को यहाँ पर बिल्ड जो है हमने यहाँ पे डाला, और बिल्ड को हमने यहाँ पे रन किया। रन करते हैं ये क्या किया कि हमारे कोड्स को प्रॉपरली कंपाइल करके दे रहा है। इवन अब जो है यहाँ पर अगर मैं रिएक्ट के कोड्स भी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो भी यहाँ पर प्रॉपरली कंपाइल करेगा। जैसे कि JSX की चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो अगर JSX भी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो नॉर्मली जो है कंपाइल करेगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट एपरूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID के अंदर जो है यहाँ पर रूट जो है हम यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर कॉन्स्ट टेम्पलेट इक्वल टू यहाँ पर p टैग ले लेते हैं, और p टैग के अंदर हेलो रिएक्ट, ठीक है, और रिएक्ट डॉम रेंडर इसमें हमें ये हम दो वैल्यूज लेता है बेसिकली, एक लेता है टेम्पलेट और दूसरा जो होता है वो टारगेट, ठीक है। तो ऐप रूट हम यहाँ पर दे देते हैं, और इसको सेव करते हैं, और एक बार से दोबारा से हम अपने कोड को एक बार कंपाइल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कंपाइल होता है कि नहीं। तो ये कंपाइल हुआ, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएक्ट हेलो रिएक्ट जो है हो गया, आ गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि कभी भी हम जब कोड में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके ब्राउज़र में अपडेट होता रहता है। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर वॉच जो है वो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे हाइफन हाइफन, ठीक है, वॉच। आप इसको अलग कमांड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि इसको मैं बिल्ड की जगह जो है इसको मैं डेव दे देता हूँ, और डेव में यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हाइफन 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 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डेव में वॉच, ठीक है। तो वॉच हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और तो ये बिल्ड जो है वो आपके कोड को कंपाइल करेगा, डेव जो है वो आपके कोड को कंपाइल भी करेगा और वो वॉच करता रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको डेव देते हैं, और डेव करके अगर हिट कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने कंप्लीट यहाँ पर कोड को नहीं किया। अब SRC में अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, हेलो रिएक्ट थिंकिंग, ठीक है, इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली जो है ये अपडेट भी कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप मैनुअल सेटअप जो है रिएक्ट के लिए, रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए जो है आप कर सकते हैं अपने मतलब सुविधा के हिसाब से। वैसे जब आप रिएक्ट का जो CLI यूज़ करते हैं तो CLI जो है वो खुद में
बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। यहाँ पर आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं और लिमिटेड चीज़ों में एक क्या कहते हैं, बेयर मिनिमम अगर कोई प्रोटोटाइप पे आप काम कर रहे हैं तो इस टाइप्स के सेटअप्स जो हैं काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं और छोटे से सेटअप्स के साथ जो है ये जो है रिएक्ट का जो बॉयलर प्लेट है ये प्रॉपरली वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैनुअल सेटअप जो है हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोडक्शन मोड के लिए बेसिकली, या आप यूँ कहें तो टेस्टिंग पर्पस से ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पूरा का पूरा फ्लो जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।